नमस्कार लक्ष्मी जी, मैं डॉक्टर वरुण कुमार अग्रवाल, एक कैंसर रोग विशेषज्ञ सर्जन हूँ। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि कैंसर से बचाव कैसे किया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग अगर हम देखें तो हम अराउंड 60% कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कैसे? 5 और 6 मोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर हम सबसे पहली चीज़ है तम्बाकू। लगभग 40% कैंसर का कारण तम्बाकू या उसका सेवन है। तम्बाकू का सेवन गुटखा, छेना, तम्बाकू चाहे पान के फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, अलग अलग फॉर्म है टोबैको के सेवन से होता है। तो हमें टोबैको से दूर रहना है। ये लगभग हम 40% कैंसर का प्रिवेंशन टोबैको को स्टॉप करके कर सकते हैं। सेकंड सबसे प्रमुख कारण है कैंसर का, वो है अल्कोहल यानी कि शराब का इंटेक होना। जब शराब और तम्बाकू साथ में लिया जाता है तो उन दोनों का जो इफ़ेक्ट होता है वो मल्टीप्लाई होता है। मतलब वहाँ पे दो अगर हम बात करें तो वो उनका जो इफ़ेक्ट होता है एडिटिव होता है। और अल्कोहल अपने आप में ही कैंसर का एक बहुत प्रमुख कारण है, चाहे वो खाने के रास्ते का हो, पेट का हो, ईसोफेगस का हो, लिवर का हो। अल्कोहल सबसे बड़ा तम्बाकू का कारण है। तो लोग पूछते हैं कि हम कितने मिनिमम अमाउंट में अल्कोहल ले सकते हैं। तो अगर बात करिए स्टैंडर्ड तरीके से तो अल्कोहल की कोई भी लोअर लिमिट डोज परमिसिबल नहीं है। अल्कोहल अगर मिनिमम अमाउंट में भी लिया जाए तो भी कार्सिनोजेनिक है, क्योंकि उसके अंदर तत्व होते हैं वो कैंसर को कॉज करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन यानी कि टीका लगवाना। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। यानी कि एक वैक्सीन होती है HPV वैक्सीन, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट होती है। यदि हम महिलाओं में बात करें जाए तो उनका सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जैसे ग्रीवा का कैंसर कहते हैं। और लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर जो हैं वो उस वैक्सीन अगर प्रॉपर टाइम पे मिल जाए तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। सर्वाइकल वैक्सीन लगवाने का जो एज होता है वो होती है, जो हमारी सिस्टर्स हैं, डॉटर्स हैं, जो कि 10 से 11 साल की उम्र में शादी से पहले तक अगर उसको लगाया जाए तो उसका मैक्सिमम इफेक्ट आता है। सेकंड जो कैंसर है जो प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन से, वो है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अब तो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ गई, लेकिन जो ओल्ड एज के लोग हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस नहीं थी, उन लोगों को अपना हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, जो कि लिवर कैंसर के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। चौथा जो सबसे प्रमुख कारण है जिसे हम कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं वो है कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीनिंग शब्द का मतलब क्या है कि कैंसर होने से पहले हम समय समय पे जांच कराते रहें, ताकि हम कैंसर को शुरुआती स्टेज में या फिर प्री कैंसर स्टेज में, या जिसमें कैंसर में तब्दील नहीं हो उस स्टेज में उसे पकड़ सकें। अब स्क्रीनिंग क्या होती है, कैसे होती है? जैसे कि महिलाओं के मुख का जो कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, उसमें पेप स्मीयर एक टेस्ट होता है, जो कि औरत के वेजाइना के थ्रू सर्विक्स से एक स्लाइड्स लेते हैं, उससे प्रिपेयर होता है। वो हर महिला को 30 साल की उम्र से लगभग चालू कर देना चाहिए, जो कि सर्वाइकल कैंसर को, प्री कैंसर स्टेज को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ता है और तब उसका इलाज बहुत अच्छा मौजूद है। सेकेंड, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी यानी कि आंचल का एक एक्सरे होता है, वो 40 ईयर्स एंड अबव एज की वुमेन को ईयरली कराना चाहिए। एंड 50 ईयर्स के ऊपर जो है हर 2 साल में एक बार कराना चाहिए, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर को रोक तो नहीं सकता, बट बहुत ही शुरुआती स्टेज में पकड़ सकता है। जो लोग हाई स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनको लो डोज CT स्कैन ईयरली कराना चाहिए, तो वो लंग कैंसर को बहुत ही शुरुआती स्टेज में पकड़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। सेकेंडली, जो पेशेंट जिनको फैमिली हिस्ट्री है कैंसर्स की, जिसके फैमिली में कैंसर चले जा रहा है, तो उनको जो स्क्रीनिंग की एज होती है और मेथड होता है बहुत ही अर्ली स्टेज पे चालू हो जाता है। तो आपको, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको अपने डॉक्टर से, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि वो आपको स्क्रीनिंग का जो है तरीका बताएगा और किस स्टेज पे स्टार्ट होना है वो बताएगा, ताकि कैंसर को आने से प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, बट उसको शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं, जहाँ की उसका इलाज बहुत अच्छा हो जाए। पांचवा जो कारण जिससे कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। जनरली कैंसर जो होते हैं वो आजकल हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, उसकी वो बहुत प्रमुख कारण है। ओबेसिटी अपने आप में 13 से 14 कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है। तो हमें एक रेगुलर एक बॉडी वेट, बहुत ही आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है। व्यायाम या फिर एक्सरसाइज नियमित समय से करनी है। मतलब हमें दिन में अपने लिए 20 से 25 मिनट निकालने हैं मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी के लिए, चाहे वो हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या कुछ भी हम गेम्स खेल रहे हैं, उसके लिए निकालने ही हैं। उसके बाद खाने पीने में हमें फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है। आजकल जो कहते हैं कि हमें रॉ
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करना है। सेकेंडली जो प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड का मतलब जैसे कि आटा है, उसका बेसन, उसका बना क्या नाम है, उससे ब्रेड बनती है, तो वो एक प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड है। तो हमें होल व्हीट यानी कि मोटा अनाज, उसका सेवन ज़्यादा करना है, जो कि कैंसर में प्रिवेंशन में बहुत उपयोगी पाया गया है। तो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मोटा अनाज, हमें रेड मीट से दूर रहना है। जो भी पैक्ड या प्रोसेस फूड्स हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि उनमें सब में कार्सिनोजेन पाए जाते हैं। कार्सिनोजेन वो तत्व होता है जो कैंसर होने का एक प्रमुख कारण होता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर प्रमुखता हम इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो हम लगभग 60% कैंसर से अपने आप को 60% कैंसर हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने परिवार को प्रिवेंट कर सकते हैं। सर हम ऐसा देखते हैं कि हम समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हर कोई सर तम्बाकू ये सब चीज़ें सेवन कर रहा है, और वो ठोक के कहता है कि भाई मैं तो इतने साल हो गए मुझे कुछ हुआ नहीं। वो नहीं हुआ, वो उनकी किस्मत है लक्ष्मी जी। लेकिन जो हमने पाया गया है, कैंसर में इतने सारे जो तम्बाकू होता है उसमें इतने सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, और वही करीबन 40% कैंसर्स का प्रमुख कारण है। तो जितने भी जो ओरल कैंसर्स के पेशेंट हमारे पास आते हैं, लगभग 95% ऑफ केसेस में तम्बाकू ही मुख्य कारण उनका पाया जाता है। और सर आपने जैसे बताया कि कैंसर के शुरुआती हम लक्षणों को पहचान लें तो मतलब काफ़ी हद तक अपने आप को मतलब बचा सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो कैंसर प्रिवेंशन की रहीं। सेकंड थिंग जो है वो है कैंसर अवेयरनेस, कि हम कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। जो भी आपका डॉक्टर है, जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, आप उनसे कंसल्ट करें, उस चीज़ को इग्नोर ना करें। और क्योंकि कैंसर का इलाज शुरुआती स्टेज में बहुत अच्छा है और उसके रिजल्ट्स बहुत एक्सीलेंट है, और हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं अपनी। बस सर मेरे से आपसे आखिरी सवाल कि मतलब इन सब चीज़ों से बचने के लिए किस किस उम्र में चिकित्सक से संपर्क करके शुरुआती लक्षणों की जाँच कराई जाए सर? देखिए, लक्षण तो आपके किसी भी एज पे हो सकते हैं, कैंसर का कोई एज बैरियर नहीं है। आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो 20 to 40 ईयर्स के ज़्यादा आ रहे हैं, 60 ईयर्स एंड अबव के कम हो गए हैं। तो कैंसर का एक बहुत ही शिफ्ट देखने को मिला है अर्ली एज पे। तो एज कोई बैरियर नहीं है। आपको जब भी इस कैंसर के शुरुआती सिम्टम लगें, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें और उसकी प्रॉपर जांच कराएं।